हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल में आपका स्वागत है। कभी कभी लगता है जैसे बाहर की दुनिया तो ठीक चल रही है, लेकिन अंदर कुछ थम सा गया है। हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, सबके साथ रहते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं तो कुछ सवाल अंदर से चुपचाप सिर उठाने लगते हैं। मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? क्यों हमेशा एक बेचैनी सी साथ चलती है? और सबसे बड़ी बात, क्या वाकई मैं खुश हूं? बहुत लोग इन सवालों से बचने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया में खो जाते हैं, काम में उलझ जाते हैं, या बस आगे बढ़ते रहते हैं बिना रुके, बिना देखे। लेकिन ओशो कहते हैं, असली शांति भागने में नहीं, छिपने में नहीं, बल्कि उस अंधेरे में उतरने में है जिससे हम हमेशा डरते रहे हैं। आज की किताब फॉलिंग इन लव विद डार्कनेस उसी डर को समझने और उससे दोस्ती करने की बात करती है। एक ऐसी यात्रा की ओर बुलाती है जो बाहर नहीं, भीतर की तरफ जाती है। तो अगर आप भी कभी खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं या जवाब ढूंढ रहे हैं उस बेचैनी का, तो ये वीडियो आपके लिए है। कहानी वहां से शुरू होती है जहां अक्सर हम रुक जाते हैं, जब बाहर की दुनिया से थक कर हम अकेले कमरे में बैठते हैं। लाइट बंद होती है, आंखें बंद होती हैं, और तब सामने आता है अंधेरा। लेकिन ओशो कहते हैं, यही तो असली शुरुआत है। अंधेरे से भागना बंद करो, उसे देखो, महसूस करो, उसे समझो, क्योंकि वही तुम्हें खुद तक लेकर जाएगा। अब जरा रुक कर सोचिए, अंधेरा आखिर होता क्या है? सामान्य तौर पर हम अंधेरे को नकारात्मक मानते हैं, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है। बचपन में जब बिजली जाती थी तो डर लगता था। कभी किसी अजनबी रास्ते पर अंधेरा हो तो हम सावधान हो जाते हैं, और मन के भीतर जो भावनाएं भारी लगती हैं उन्हें भी हम अंधकार कहकर नजरअंदाज करते हैं। लेकिन ओशो इस किताब में बिल्कुल उल्टी बात करते हैं। वे कहते हैं, अंधेरा नकारात्मक नहीं है, अंधेरा ही असली मौन है। जहां कुछ नहीं है वहीं से सब कुछ जन्म लेता है। ओशो की नजर में अंधेरे का मतलब क्या है? ओशो के अनुसार अंधेरा सिर्फ रोशनी का अभाव नहीं है, बल्कि अपनी एक सत्ता है। अंधेरा कोई खाली जगह नहीं है, वो एक गहराई है जहां शांति है, जहां कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं। वो कहते हैं कि रोशनी तुम्हें बाहर की चीजें दिखाती है, लेकिन अंधेरा तुम्हें खुद को देखने का मौका देता है। और यही इस किताब का मूल विचार है कि अगर तुम अंधेरे से भागना बंद कर दो तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है। एक सच्ची कहानी जैसा अनुभव, ओशो की पहली मुलाकात। अंधेरे से ओशो एक जगह बताते हैं कि जब वे छोटे थे तो वे अक्सर अकेले जंगल में चले जाया करते थे। शुरू में उन्हें भी अंधेरे से डर लगता था, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने तय किया कि भागेंगे नहीं। वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए, आंखें बंद कर लीं। कोई दीपक नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ घना अंधेरा और भीतर उठते डर। लेकिन कुछ समय बाद डर धीरे धीरे मौन में बदल गया, और उस मौन में उन्हें पहली बार अपने भीतर उतरने का अनुभव हुआ। वहीं से उनकी आंतरिक यात्रा शुरू हुई। ओशो हमें क्या करने को कहते हैं? ओशो इस अध्याय में एक साधारण लेकिन गहरा अभ्यास सुझाते हैं। रोज थोड़ी देर अकेले बैठो, लाइट बंद कर दो, फोन दूर रख दो, कोई म्यूजिक नहीं, कोई किताब नहीं, बस चुपचाप बैठो, और जो कुछ भी भीतर उठे उसे देखो। डरो मत, रुको मत। तुम्हारा डर, तुम्हारा खालीपन, तुम्हारे विचार, ये सब धीरे धीरे शांत होने लगेंगे, क्योंकि तुम जब तक बाहर भागते रहोगे भीतर कुछ नहीं बदलता। तो आज का सार क्या है? अध्याय 1 हमें एक सीधी लेकिन गहरी बात सिखाता है। अंधकार से भागना बंद करो, उसे अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हारा असली चेहरा दिखा सकता है। अगर अंधेरा इतना जरूरी है तो फिर समाज ने इसे इतना डरावना क्यों बना दिया? क्या यह सिर्फ अज्ञान था या इसके पीछे कोई और वजह भी थी? अध्याय 2 में हम जानेंगे समाज कैसे और क्यों हमें अंधेरे से काटता है, और इससे हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। अध्याय 2 समाज का डर और भीतर का सच। कभी आपने सोचा है कि जिस अंधेरे से हम डरते हैं वो डर हमारा अपना नहीं होता, वो तो हमें विरासत में मिला होता है। हमने अंधेरे से डरना सीखा है, देखा देखकर, सुना सुनाकर, और माना बिना सवाल किए। ओशो कहते हैं, समाज ने हमें सिर्फ उजाले की तरफ धकेला है, क्योंकि उजाले में हम दिखते हैं और जो दिखता है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जो छिपा है, जो भीतर है, जो अकेला है, उसे ना कोई दिशा दे सकता है, ना कोई रोक सकता है। और यहीं से शुरू होती है समाज की असली कहानी।
जो इस अध्याय में ओशो बहुत सादगी से समझाते हैं। समाज क्यों डराता है अंधेरे से? ओशो के अनुसार हर समाज चाहता है कि उसका हर सदस्य अनुकूल हो, मतलब जैसे सब हैं वैसे ही बने रहे। कोई सवाल न करे, कोई अंदर झांकने की कोशिश न करे, क्योंकि जो भीतर जाता है वो आजाद हो जाता है, और एक आजाद व्यक्ति को कोई संस्था, कोई धर्म, कोई सरकार नियमों में नहीं बांध सकती। अब जरा सोचिए, आपसे हमेशा कहा गया कि रोशनी में रहो, अंधेरे में मत जाओ, जैसे कि अंधेरे में कोई खतरा है। लेकिन असली खतरा किसका है? आपका या उस सिस्टम का जो नहीं चाहता कि आप खुद को जाने? ओशो कहते हैं, जो इंसान अंधेरे से प्रेम करना सीख लेता है वो धीरे धीरे हर डर से मुक्त होने लगता है, और ऐसा इंसान किसी भी भीड़ का हिस्सा नहीं रह जाता। वो अकेले चलने लगता है, अपने रास्ते पर, अपने सच के साथ। कल्पना कीजिए, एक बच्चा है जो अकेले कमरे में बैठा है, लाइट चली जाती है, वो डर जाता है। क्यों? क्योंकि उसे बताया गया है कि अंधेरे में कुछ बुरा होता है। अब वही बच्चा अगर बैठा रहे और थोड़ी देर बाद देखे कि कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या वो दोबारा अंधेरे से उतना डरेगा? नहीं, बल्कि धीरे धीरे वो खुद समझ जाएगा कि अंधेरा तो बस मौन है, ना अच्छा ना बुरा, बस मौजूद है। ओशो यही समझाना चाहते हैं। डर पैदा होता है जब हम बिना समझे मान लेते हैं, लेकिन जब हम खुद अनुभव करते हैं तो डर मिटने लगता है। यह अध्याय हमें यह बताता है कि अंधेरे से जो डर है वो असल में खुद से मिलने का डर है, और समाज उस डर को बनाए रखना चाहता है ताकि हम सतह पर ही उलझे रहें। लेकिन जैसे ही हम रुकते हैं, भीतर देखते हैं और उस अंधेरे को स्वीकार करते हैं, तो वही अंधेरा धीरे धीरे हमें दिखाने लगता है हम कौन हैं, क्या छिपा है हमारे भीतर, और कैसे हम सच में जी सकते हैं। अगर हम अंधेरे में उतर जाएं और अपने भीतर की यात्रा शुरू करें, तो वहां हमें क्या मिलेगा? क्या वहां सिर्फ शांति है, या कुछ ऐसा भी है जिससे हम आज तक दूर भागते रहे हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे अंधेरे में उतरने पर सबसे पहले क्या सामने आता है और हम उससे कैसे निपट सकते हैं। अध्याय 3, डर का असली चेहरा। जब कोई पहली बार भीतर की ओर देखना शुरू करता है, जब हम अंधेरे की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो सबसे पहले जो चीज हमारा रास्ता रोकती है वो है डर। एक ऐसा डर जो अक्सर बिना नाम का होता है, जिसका चेहरा नहीं होता, पर असर बहुत गहरा होता है। ओशो कहते हैं, डर ही पहला दरवाजा है। अगर तुम उससे भाग गए तो भीतर का सफर वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अगर तुम उस डर में ठहर गए तो वही डर बदलने लगता है, पिघलने लगता है और रास्ता खोल देता है। डर होता क्यों है? डर इसलिए नहीं होता कि अंधेरे में कुछ बुरा है, बल्कि इसलिए होता है कि अंधेरे में हम खुद को साफ साफ देख पाते हैं। और सच तो ये है कि हम खुद से ज्यादा किसी और से नहीं डरते। कभी आपने ध्यान दिया है, जब आप अकेले होते हैं, कुछ करने को नहीं होता, तो कितनी अजीब बेचैनी उठने लगती है। वो बेचैनी किसी और की नहीं होती, वो हमारी अपनी अधूरी बातों, अनकहे जज्बातों और दबे हुए अनुभवों की होती है, जो हमने सालों से अनदेखा कर रखा होता है। ओशो कहते हैं, डर सिर्फ बाहर की चीजों का नहीं है, डर हमारी अपनी छाया का है। ओशो के अनुभव से डर को देखने की कला ओशो बताते हैं कि जब वे ध्यान में बैठते थे तो भीतर कई बार पुराने डर उठते थे, जैसे कोई भूल गए दुख, कोई दबा हुआ क्रोध या अकेलेपन की टीस पर उन्होंने सीखा, इन भावनाओं को दबाने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस देखना है, जैसे कोई फिल्म देख रहे हों, बिना जजमेंट, बिना हस्तक्षेप। जब हम डर को देखते हैं बिना उससे लड़ने या भागने की कोशिश किए, तो धीरे धीरे वो डर बदलने लगता है। डर तब तक डर है जब तक हम उसे बाहर से देख रहे हैं। जैसे ही हम भीतर से उसे महसूस करने लगते हैं, वो डर नहीं रह जाता, वो अनुभव बन जाता है, और हर अनुभव हमें कुछ सिखा जाता है। ध्यान और डर का सामना, एक अभ्यास। ओशो यहां एक सरल लेकिन प्रभावशाली अभ्यास सुझाते हैं। रात को सोने से पहले 10 मिनट बैठ जाइए, लाइट बंद, आंखें बंद, और खुद से कहिए, मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ जो कुछ भी भीतर उठेगा उसे देखूंगा। शायद पुराने डर सामने आए, शायद कोई भूली बिसरी याद, शायद सिर्फ खालीपन जो भी आए, उसे रोकिए मत, उसे निकलने दीजिए, क्योंकि जब डर भीतर से निकल जाता है तभी जगह बनती है शांति के लिए, सच्चाई के लिए और प्रेम के लिए। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है, डर कोई दीवार नहीं है, वो दरवाजा है। अगर तुम डर से लड़ते हो तो दरवाजा बंद हो जाता है,
लेकिन अगर तुम डर को स्वीकार कर लेते हो तो वही डर तुम्हें आगे बढ़ा देता है। ओशो कहते हैं, भीतर की यात्रा तब शुरू होती है जब हम डर को दुश्मन मानना छोड़ देते हैं। अगर डर को पार कर लिया जाए तो उसके बाद क्या आता है? क्या अंधेरे में सचमुच कोई प्रकाश है? क्या वहां हम किसी और दुनिया में कदम रखते हैं या बस खुद को और गहराई से पहचानते हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे अंधेरे की कोख में छिपा मौन, जहां डर के बाद शुरू होती है असली शांति की यात्रा। अध्याय 4। अंधेरे की कोख में छिपा मौन। डर की पहली परत पार करने के बाद कुछ है जो बहुत धीरे से सामने आता है। कोई शोर नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक गहराई, एक सन्नाटा, एक ऐसा मौन जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, बस अनुभव किया जा सकता है। ओशो कहते हैं, जब तुम डर से गुजर जाओगे तो अंधेरे के भीतर एक अजीब शांति मिलेगी, एक ऐसा मौन जो बाहर की दुनिया में नहीं मिलता। वो मौन तुम्हारी आत्मा की आवाज है। मौन का मतलब क्या है? यहां मौन का मतलब केवल बोलना बंद करना नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक मौन है, जहां मन की चटर-पटर सोचों की भागदौड़, भावनाओं की उथल-पुथल धीरे धीरे शांत होने लगती है। ओशो इस अनुभव को इनर स्टिलनेस कहते हैं, एक ऐसा ठहराव जो कोई चीज नहीं बल्कि एक स्थिति है जिसमें आप पूरी तरह से जागरूक होते हैं लेकिन फिर भी बिल्कुल शांत। ओशो बताते हैं कि एक बार वे एकांत में कई दिनों तक ध्यान में बैठे। शुरू में बहुत विचार आए, डर भी उठा, ऊब भी लगी, लेकिन वे रुके रहे, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बदला, बस हर चीज को देखा। और एक दिन अचानक सब रुक गया। कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, न कोई डर, न कोई उम्मीद, बस एक मौन था जो किसी भी शब्द से गहरा और किसी भी अनुभव से ज्यादा जीवंत था। ओशो कहते हैं, उस मौन में मैंने खुद को पहली बार साफ साफ देखा, और वो मैं था जिसे मैं हमेशा से ढूंढता रहा, बाहर, और वो अंदर था। मौन क्यों जरूरी है? हम सब जीवन में शांति चाहते हैं, लेकिन शांति कोई चीज नहीं जो बाहर से लाई जा सके या किसी और के जरिए मिल जाए। ओशो बार बार कहते हैं, शांति बाहर से नहीं आती, वो भीतर से प्रकट होती है, और वो तभी आती है जब मन मौन होता है। मौन हमारे भीतर का दर्पण है। जब सब कुछ रुक जाता है तभी हम पहली बार देख पाते हैं हम कौन हैं, कहां खड़े हैं, और क्या सच में जी रहे हैं या बस जी रहे हैं जैसा हमें सिखाया गया है। कैसे करें मौन का अभ्यास? सरल तरीका। ओशो यहां एक बहुत ही सीधी प्रक्रिया बताते हैं। रोज थोड़ी देर अकेले बैठिए, आंखें बंद कीजिए, कुछ भी सोचने की कोशिश मत कीजिए, और जो भी विचार आए उन्हें रोकिए मत, नहीं पीछा कीजिए, बस गवाह बनिए। शुरू में शोर बहुत होगा, कई आवाजें उठेंगी, लेकिन धीरे धीरे वो सब थक जाएंगे और आप बचेंगे। अपने मौन के साथ यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि अंधेरे का उद्देश्य डराना नहीं है, बल्कि चुप कर देना है, भीतर की आवाजें सुनाने के लिए। ओशो कहते हैं, तुम्हारे भीतर एक मंदिर है और उसका द्वार अंधेरे से होकर गुजरता है, और उस मंदिर में जो बैठा है वो मौन है, और वो तुम हो। जब सब शांत हो जाता है, जब भीतर मौन उतर आता है, तो फिर कौन बचता है? क्या वहां कोई मैं रह जाता है, या अहंकार भी उसी अंधेरे में गलकर गायब हो जाता है? अगले अध्याय में हम जानेंगे अहंकार का पतन, जब अंधेरा, मौन और चेतना मिलकर तुम्हें तुमसे मुक्त कर देते हैं। अध्याय 5, अहंकार का पतन। जब भीतर मौन उतर आता है, जब डर शांत हो जाता है और सोचों की चहल पहल थम जाती है, तो अचानक कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटता है। मैं गायब होने लगता है। वो मैं जिसे हम इतने सालों से ढोते आ रहे थे, जो हर चीज में टांग अड़ाता था, हर भाव, हर विचार, हर पहचान को मेरा कहता था, वो धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। ओशो कहते हैं, अंधेरे की गहराई में जाकर जब तुम मौन होते हो तो वहां अहंकार टिक नहीं सकता, क्योंकि उसका अस्तित्व ही शोर पर टिका होता है। अहंकार होता क्या है? चलो इसे एक आसान भाषा में समझते हैं। अहंकार यानी मैं की झूठी कहानी, वो कहानी जो हमने बनाई है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, दूसरे मुझे कैसे देखें, मेरा सम्मान, मेरा नाम, मेरी छवि। लेकिन जरा गौर करो, ये सब बाहर की चीजों से बनी है। कोई भी बात जो मैं कहता है वो हमेशा किसी और की निगाह से बनी होती है। ओशो कहते हैं, अहंकार तुम्हारा नहीं है, ये तो समाज का दिया हुआ मुखौटा है जिसे तुम असली चेहरा समझ बैठे हो। ओशो एक साधक की कहानी बताते हैं जो सालों से ध्यान कर रहा था, लेकिन भीतर एक बेचैनी अब भी बनी हुई थी।
वो हर ध्यान के बाद खुद से कहता, मैं बहुत अच्छा साधक हूं, मुझे अब समझ आने लगा है, मैं दूसरों से बेहतर हूं। लेकिन एक दिन ध्यान करते हुए वो अचानक पूरी तरह मौन हो गया। विचार, भावना, पहचान सब रुक गया। और उसी क्षण उसने देखा, जो मैं ध्यान कर रहा था वो भी एक विचार था, एक भूमिका, एक भ्रम। उसका मैं गिर गया और जो बचा वो सिर्फ एक अनुभव था, अहंकार से मुक्त अनुभव। अहंकार क्यों गिरता है? मौन में। क्योंकि मौन में कोई तुलना नहीं होती, कोई भूमिका नहीं, कोई पहचान नहीं। मौन सिर्फ गवाही है नहीं, कोई मैं नहीं, कोई मेरा। ओशो कहते हैं, जब भीतर कुछ नहीं रहता, न ध्वनि, न छवि, न विचार, तब जो बचता है वो तुम्हारा सत्य है। और वो अहंकार नहीं है, वो शुद्ध चेतना है। कैसे महसूस होता है अहंकार का टूटना? ये कोई धमाके की तरह नहीं होता, ये बहुत धीरे धीरे होता है। कई बार ध्यान के बीच, कभी अकेलेपन में, कभी रात की खामोशी में अचानक लगता है कि हम इतने सारे नामों के पीछे छिपे हुए थे, और अब जब वो सारे नाम गिरते हैं तो एक हल्कापन आता है, एक अजीब सी आजादी जिसमें कोई दावा नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई तनाव नहीं, बस होना बचता है। इस अध्याय की सबसे गहरी बात यह है, अंधेरे की यात्रा हमें सिर्फ दुनिया से नहीं बल्कि खुद से भी मुक्त करती है। ओशो कहते हैं, अहंकार ही सभी दुखों की जड़ है और मौन ही उसका अंत है। जब अहंकार गिरता है तभी पहली बार हम खुद को देखते नहीं बल्कि होते हैं, और यही जीवन की असली शुरुआत है। अगर मैं भी नहीं बचता तो फिर कौन जी रहा है, कौन देख रहा है, कौन अनुभव कर रहा है? क्या वहां कोई चेतना बचती है या सब कुछ खत्म हो जाता है? अगले अध्याय में हम जानेंगे शुद्ध चेतना की झलक, जहां न नाम है न रूप, सिर्फ होना है। अध्याय 6, शुद्ध चेतना की झलक। जब सब कुछ गिर जाता है, डर, विचार, पहचान और यहां तक कि मैं भी, तो जो बचता है वो है शुद्ध चेतना। ना कोई नाम, ना कोई रूप, ना कोई भूमिका, बस होना, सिर्फ मौजूद रहना। ओशो इसे प्योर बीइंग कहते हैं, जहां मन, भावनाएं और इच्छाएं सब शांत हो जाती हैं और तुम पहली बार खुद को जैसे तुम हो वैसे अनुभव करते हो, बिना किसी परत के, बिना किसी कहानी के। शुद्ध चेतना क्या है? आइए इसे एक सरल तरीके से समझते हैं। हम में दो परतें होती हैं, एक है मन जो सोचता है, दूसरा है स्वभाव जो देखता है। मन कहता है, मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, मुझे चाहिए, मुझे डर है। स्वभाव सिर्फ देखता है कि खुशी आई, दुख आया, विचार आए और चले गए। शुद्ध चेतना वही देखने वाला है जो सिर्फ देख रहा है, जिसे कुछ करना नहीं है, बस गवाह बनकर उपस्थित रहना है। ओशो कहते हैं, जब तुम सिर्फ देख रहे होते हो बिना किसी हस्तक्षेप के, तब तुम चेतना बन जाते हो। तुम कोई व्यक्ति नहीं रहते, तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। ओशो अपने ध्यान के शुरुआती दिनों में बताते हैं कि एक बार वे ध्यान में बहुत गहरे उतर गए और अचानक ना कोई विचार था, ना कोई मैं, ना ही कोई अनुभव करने वाला। फिर भी एक गहराई थी, एक उपस्थिति थी जिसे शब्द नहीं छू सकते। ओशो कहते हैं, मैं वहां था, लेकिन वो मैं वैसा नहीं था जैसा मैं जानता था। वो कोई ठोस पहचान नहीं थी, बस एक गूंज थी, एक मौन प्रकाश जो देख रहा था, जो बस था। ये स्थिति कैसी लगती है? शब्दों में कहें तो बहुत शांत, बहुत हल्की, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। न कोई जल्दबाजी, न कोई तुलना, न कोई डर कि कुछ खो जाएगा, क्योंकि वहां खोने या पाने के लिए कुछ होता ही नहीं। तुम बस एक मौजूदगी हो, एक साक्षी जो सब कुछ देख रहा है, बिना जजमेंट, बिना हस्तक्षेप। क्या सभी को यह अनुभव हो सकता है? हाँ, ओशो का यही कहना है कि यह अनुभव किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, ना ही किसी धर्म, जाति या साधना विशेष से बंधा है। हर व्यक्ति के भीतर ये चेतना है, बस मन का शोर शांत करना होता है और भीतर उतरना होता है। धीरे धीरे, सच्चे प्रेम और धैर्य के साथ शुद्ध चेतना और ध्यान का रिश्ता। ध्यान कोई टेक्निक नहीं, बल्कि वो द्वार है जिससे होकर हम इस शुद्ध चेतना तक पहुंचते हैं। ध्यान हमें धीरे धीरे सोचने वाले, मन से देखने वाले साक्षी तक ले जाता है। ओशो कहते हैं, ध्यान का अंतिम फल यही है कि तुम करने से होने में बदल जाओ। ये अध्याय हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। हम वही नहीं हैं जो हम सोचते हैं, हम वो हैं जो सोच को देख सकता है। हम वो मौन हैं, वो उपस्थिति, वो अनुभव जो शब्दों से परे है। जब तुम इस चेतना से जुड़ते हो तो फिर तुम बाहर की दुनिया से डरते नहीं,
क्योंकि तुम्हें अपने भीतर का घर मिल गया होता है। लेकिन जब कोई शुद्ध चेतना से जुड़ जाता है तो क्या वो फिर से दुनिया से अलग हो जाता है? क्या वो सिर्फ भीतर ही रहता है, या क्या कोई ऐसा तरीका है जहां वो अंदर की शांति को बाहर के जीवन में भी ला सके? अगले अध्याय में हम जानेंगे अंधेरे से रोशनी की ओर, जहां भीतर की यात्रा बाहर की दुनिया को भी बदल देती है। अध्याय 7, अंधेरे से रोशनी की ओर। जब तुम अंधेरे से प्रेम करना सीख जाते हो, जब डर, शोर और अहंकार सब गिर जाता है, जब भीतर मौन और शुद्ध चेतना प्रकट होती है, तब एक नया सवाल उठता है। अब क्या? क्या अब जीवन यहीं रुक जाता है? क्या अब हमें दुनिया छोड़ देनी चाहिए? नहीं, ओशो कहते हैं, असली बात तो अब शुरू होती है। अंधेरे से बाहर निकलना क्या होता है? हमने अब तक जो भी सीखा वो एक अंदर की यात्रा थी, अंधेरे से होते हुए मौन तक, मौन से होते हुए चेतना तक। लेकिन अब वक्त है उस चेतना को जीवन में लाने का, ध्यान को सिर्फ ध्यान में रखने का नहीं, बल्कि उसे हर सांस में, हर काम में, हर रिश्ते, हर चुनौती, हर खुशी में उतारने का। यही है अंधेरे से रोशनी की ओर चलना, जहां भीतर की रोशनी बाहर की दुनिया को भी छूने लगती है। ओशो एक साधक की कहानी सुनाते हैं जो कई सालों तक ध्यान करता रहा। एक दिन उसे गहरी शांति मिली, मन मौन हुआ, मैं गिर गया, वो भीतर रोशनी से भर गया। लेकिन जब वो ध्यान से बाहर आया तो उसका पहला सवाल था, अब मैं इस रोशनी के साथ क्या करूं? ओशो मुस्कुराकर बोले, अब तुम दुनिया में लौटो, लेकिन इस बार खाली नहीं, बल्कि रोशनी लेकर अब तुम रिश्तों को, काम को, समाज को एक नए दृष्टिकोण से देखो, जहां तुम कोई भूमिका नहीं निभा रहे, बल्कि प्रेम और जागरूकता से जीवन को छू रहे हो। ध्यान और जीवन एक कैसे हो सकते हैं? ओशो की नजर में ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं जो बस सुबह शाम 20 मिनट करनी हो, बल्कि ध्यान एक दृष्टि है जिससे तुम जीवन को देखते हो, बिना चिपकाव के, बिना भागे हुए, बिना जजमेंट के। तुम खाना बना रहे हो, ध्यान हो सकता है तुम बच्चा सुला रहे हो, ध्यान हो सकता है तुम ऑफिस में मीटिंग कर रहे हो, ध्यान हो सकता है अगर तुम पूरी तरह जागरूक हो और हर पल को पूरा जी रहे हो, तो वही ध्यान है और वही रोशनी है। शुद्ध चेतना अब जीवन में उतरती है। ओशो कहते हैं, जब तुम भीतर खाली हो जाते हो तब तुम पूरी तरह भर जाते हो प्रेम से, करुणा से, स्वीकृति से, और यह सब भीतर तक जाता है। फिर तुम बदलते हो, लेकिन चुपचाप, जैसे कोई दीपक जलता है बिना शोर किए, लेकिन सब कुछ रोशन करता है। अब तुम किसी को बदलने नहीं जाते, बस तुम्हारी मौजूदगी से ही वो भी कुछ महसूस करने लगते हैं, जैसे कोई मौन संदेश कह रहा हो, जीवन को और भी गहराई से जिया जा सकता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ध्यान और चेतना का अंतिम उद्देश्य दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि उस शांति को, उस मौन को, उस रोशनी को दुनिया के बीच जीना है। ओशो कहते हैं, जैसे बगीचे में खिला फूल कहता नहीं कुछ, लेकिन उसकी सुगंध से पूरी हवा बदल जाती है, वैसे ही एक जागरूक व्यक्ति भी चुपचाप इस दुनिया को बदलता है। तो दोस्तों, शायद ये बात हम सबने महसूस की है कि असली बदलाव बाहर से नहीं भीतर से आता है। हम सोचते हैं कि जब हालात बदलेंगे तब हम ठीक होंगे, लेकिन सच ये है कि जब हम खुद को देखने लगते हैं, सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है। आज जो भी हमने बात की, चाहे वो मौन की शक्ति हो या चेतना की रोशनी या अंधेरे को स्वीकारने का साहस, इनमें से कुछ भी एक दिन में नहीं होता, लेकिन पहला कदम लेना हमेशा हमारे हाथ में होता है। तो आज सिर्फ एक छोटा सा काम कीजिए, कुछ देर अपने साथ बैठिए, बिना फोन के, बिना शोर के, सिर्फ अपने अंदर की आवाज को सुनिए। आप हैरान रह जाएंगे कि वहां कितना कुछ छुपा है जिसे आपने शायद कभी देखा ही नहीं। अगर इस बातचीत ने आपके भीतर कुछ छू लिया हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन उससे भी जरूरी बात, खुद से जुड़ना मत छोड़िए, क्योंकि असली यात्रा वहीं से शुरू होती है। फिर मिलते हैं एक और गहराई में उतरते हुए। ध्यान रखिए, आप अकेले नहीं हैं।